बिहार में जो हमारे विपक्षी पार्टी है आरजेडी पार्टी, विपक्षी पार्टी ने भोजपुरी जगत के जितने भी सिंगर है उसमें से 15 से 18 21 सिंगरों को लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने लीगल नोटिस इस कारण से भेजा है कि जो उनकी पार्टी के ऊपर जो गाना गाया गया है बिहार में, जो उनकी पार्टी की छवि खराब हुई है, उसको वजह से उनको इस बिहार के चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा है। इसी कारण से बिहार के कुछ चुनिंदा ऐसे भोजपुरी सिंगर हैं जिनके ऊपर लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें से रोशन रोही हो गए हैं, ओम प्रकाश अकेला हो गए, गांधी लाल यादव हो गया, टुनटुन लाल यादव हो गया। इन लोग ऐसे ऐसे भोजपुरी जगत में गाने परोसे हैं जिससे ये वास्तविकता भी है कि उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में। और चुनाव में गाने गाए गए थे कि आवे दे भैया के सत्ता मेरे, उठा ले वो देखा के कट्टा रे, इस प्रकार के कुछ गाने थे जो हमको शायद नहीं गाने आ रहा है, उतना बढ़िया से बताने आ रहा है। फिर एक और गाना गाया गया था, आरजेडी सरकार बनतो सब यादव रंगदार बनतो। ये भागलपुर के एक गांव में वहां पर वीडियो वायरल भी हुआ था जहां पर कुछ यादव समाज के लोग कट्टा लेकर के वीडियो डांस करते हुए नजर आए थे चुनाव के समय में। तो ये भोजपुरी जगत में ऐसे ऐसे गाने आखिर गाए क्यों जाते हैं, जहां हमारा भोजपुरी जगत में एक ऐसे ऐसे मिसाल, भोजपुरी जो भाषा है वो बहुत बेहतरीन भाषा है, लेकिन उस भाषा को सम्मान और आदर न करना चाहते। जैसे खान उदाहरण के लिए दिए थे कि यहाँ ढोली चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग पे जाता है, तो ये वास्तविक बात है कि इसमें हम लोगों को ही गलती है। आखिर हम लोग उन लोगों के गाना ऐसे पसंद क्यों करते हैं। अब आज जो आरजेडी सरकार जो बात करना चाहते हैं, आज जो आरजेडी सरकार जो तेजस्वी यादव जो इन लोगों पर लीगल नोटिस भेजे हैं, तो ये पहले कर लेना चाहिए था उनको, जिससे उनकी पार्टी की छवि खराब नहीं होती और उनको पार्टी का इतना ज़्यादा हर कम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आइए। और हम ये भी कहना चाहेंगे आरजेडी पार्टी का भोजपुरी सिंगरों के कि भाई साहब आपके पास सब कुछ अब आ गया है, अब नीचे ज़मीन से लेकर के ऊपर उठे हैं, अब बर्बादी का कगार पे जाइएगा, तो ये कहाँ से अच्छा लगेगा। और आप लोग भोजपुरी समाज के एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं। अब भोजपुरी समाज में ऐसे ऐसे बेस्ट बढ़िया बढ़िया भी गाना गाया गया है जो मतलब उनको अवार्ड भी प्राप्त हुआ, जैसे शारदा सिन्हा जी के गाने हैं, मैथिली ठाकुर है, ऐसे ऐसे भी गाने गाए हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। लेकिन भोजपुरी में कुछ ऐसे अश्लील भी गाने गाए हैं, गाया गया है जिससे बहुत से समाज में आहत पहुंचा है, जिसको एक साथ बैठ करके माँ बहन के सामने वो गाना नहीं सुना जा सकता है। छठ के ही गाने, छठ के गाने में किसी का गाना बजे या नहीं बजे, लेकिन शारदा सिन्हा को गाना बजता ही बजता है, भाड़ में जाए सबकी गाने। लेकिन नहीं, हमारे जो बिहार में जो कुछ भोजपुरी ऐसे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीधा स्टार उस्टार नहीं, पावर स्टार बन जाता है, ट्रेंडिंग स्टार अपने आप में स्टार लगा लेता है। तो ये कहीं ना कहीं हम बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जो भोजपुरी की जो भाषा है वो बदनाम हो गया है कट। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियों को भारत में लाए हैं और बहुत ज़्यादा कंपनी खोले हैं, इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। अपना गुजरात में तो खाली कंपनी मार के भर दिए हैं। हाँ, हमारे बिहार में ऐसी कंपनियां नहीं लगी है, ये हमारे लिए दुखद की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री को आखिर ये क्यों कहना पड़ा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। आखिर कुछ तो प्रधानमंत्री जी को भी आहत हुआ होगा इस गाने से, तभी तो वो विपक्ष का मुद्दा बना करके इसको आरजेडी के जंगल रात से जोड़ दिए कि देखिए अभी से ही। तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ एक दो बात बोलते हैं तो उनकी बात पूरा विश्व बड़ा गौर से सुनता है कि नया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आके क्या बोल रहा है, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। और यूरोप का जितनी भी मीडिया है वो साला एकदम टिकी निगाहें लगा कर रखे बैठा रहता है कि मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो जरूरी भी बात है कि सही बात होगा बिहार में। और हमारा बिहार सबसे प्राचीन इतिहास का एक स्वर्ण काल रहा है, उस बिहार की छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हो गया है। और हम बिहारियों का कर्तव्य बनता है कि इस बिहार की जो धूमिल छवि हम लोग खराब किए हैं उसको ऊपर उठाना हम सभी बिहारियों का कर्तव्य बनता है। जैसे खान सर बिहार के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर करके ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम चंद बिहारी बिहार को नीचे ढकेलने में लगे हुए हैं। क्या इससे हमारा बिहार का रोशन नाम हो सकता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय बिहार।